हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का संस्कृत द्वितीय पाठ लिंग परिचय। शब्द का वह गुण जिससे उसके पुरुष, स्त्री या बेजान या सामान्य वस्तु का ज्ञान होता है लिंग कहलाता है। संस्कृत भाषा में लिंग 3 है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। शब्द का वह गुण यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता हो कि वो पुरुष के लिए आए हैं, स्त्री के लिए आए हैं या किन्हीं बेजान वस्तुओं के लिए आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग होता है जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो, जो पुरुष जाति के लिए आते हैं। स्त्रीलिंग जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो। नपुंसकलिंग जिनसे हमें निर्जीव वस्तुओं के विषय में ज्ञात हो। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति के विषय में ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा: किसी वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके नाम, जो प्राणी हैं उनके नाम, स्थानों के नाम, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? हम उनको संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है: बालः बालक, गजः हाथी, शशका खरगोश, मयूरः मोर, कुकुरः कुत्ता, वृषभः बैल आदि। ये क्या है? नाम है। और ये कैसे नाम है? पुल्लिंग संज्ञा शब्दा नाम है। पुल्लिंग संज्ञा शब्द नाम है ये। जैसे कृषकः किसान, सिंह शेर, वानरः बंदर, वृषभः बैल, गजः हाथी, व्याघ्रः बाघ, शशकः खरगोश, नरः आदमी, बालकः लड़का, उलूकः उल्लू, कपोतः कबूतर, गर्दभा गधा। ये क्या है? पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अब है पुल्लिंग शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग यह को यानी कि जो पुरुष जाति के लिए आए, लड़के के लिए आए, वो क्या होगा? उस यह को हम क्या कहेंगे? अयम या एस लिखते हैं, यानी एस लिखते हैं तथा कौन को कह लिखते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति के लिए हम जो यह लिखते हैं उसको हम अयम या एस लिखते हैं तथा कौन के लिए कह लिखते हैं। इसके उदाहरण देखें: अयम का अस्ति, अयम बालकः अस्ति, अयम का अस्ति, अयम काकः अस्ति, अयम का अस्ति। यह कौन है? यह लड़का है। यह के लिए क्या आया? अयम। और ये क्या है? लड़का है। ठीक है। अयम का अस्ति, अयम काकः अस्ति। यह कौन है? यह कौवा है। अयम का अस्ति, अयम शशका अस्ति। यह कौन है? यह खरगोश है। एषा, देखिए अयम और एष, यह के लिए हम अयम और एष दोनों लिख सकते हैं। एषा का अस्ति, एषा वृषभा अस्ति। यह कौन है? यह बैल है। एषा का अस्ति, एषा मयूरः अस्ति। यह कौन है? यह मोर है। एषा का अस्ति, एषा कुकुरः अस्ति। यह कौन है? यह कुत्ता है। एषा का अस्ति, एषा गजा अस्ति। यह कौन है? यह हाथी है। एषा का अस्ति, एषा सिंह अस्ति। यह कौन है? यह शेर है। एषा का अस्ति, एषा बका अस्ति। यह कौन है? यह बगुला है। यहाँ पर शब्द अर्थ हैं जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में है। आप यहाँ से इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कृषकः किसान, सिंह शेर, वानरः बंदर, वृषभः बैल, गज हाथी, व्याघ्र बाघ, शशका खरगोश, नरः आदमी, बालः बालक, उलूकः उल्लू, कपोतः कबूतर, गर्दभः गधा,
अयम यह पुल्लिंग के लिए आएगा। एषा यह, ये भी पुल्लिंग के लिए आता है। कहा कौन, हु, यानी कि ये भी पुल्लिंग के लिए आता है। अस्ति का अर्थ होता है कुकुर, कुत्ता, बका, बगुला। आगे अभ्यास। निम्नलिखित चित्रों के लिए संस्कृत में शब्द लिखिए। तो यहाँ क्या आएगा, पहले आप चित्र देखिए ध्यान से। तो ये है आदमी। आदमी के लिए क्या आएगा बच्चों, आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पर आएगा नरह, यानी कि आदमी। निम्नलिखित चित्रों के लिए संस्कृत में हमने शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर आदमी है, इसके लिए क्या आएगा, नरह। इसके लिए क्या आएगा, ये है कबूतर, तो कबूतर के लिए क्या आएगा, कपोतः। फिर है शेर, शेर के लिए क्या आएगा यहाँ पर, सिंह। इसे देखिए, चित्र को पहचानिए, ये है गधा। तो संस्कृत में क्या आएगा इसके लिए संस्कृत शब्द, गर्दभा, गधा। आगे देखिए, ये है लड़का, तो संस्कृत में लड़के के लिए क्या आएगा, बालकः। बंदर के लिए क्या आएगा, वानरः। और किसान के लिए क्या आएगा, कृषकः। खरगोश के लिए आएगा सशकः। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान भरकर पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान भरने हमें, तो पहला आएगा वानरः, वृषभः, शशकः, घ आएगा नरः, गर्दभः, कपोतः। ये पूरे हुए। आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। एषा का अस्ति, एषः बालका अस्ति, एषा का अस्ति, एषा कुकुर अस्ति आएगा। एषा का अस्ति, एषा गजा अस्ति। आगे आएगा, एषा का अस्ति, एषः मयूरः अस्ति, एषा का अस्ति, एषः सिंह अस्ति, एषा का अस्ति, एषः काकः अस्ति। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। का है, एषा का अस्ति, यह कौन है, एषा मयूरः अस्ति, यह मोर है। ग है, एषः बका अस्ति, यह बगुला है। एषा घ है, एषा सिंह अस्ति, तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या आएगा, यह शेर है। ग है, एषा वृषभ अस्ति, यह बैल है। एक बार फिर से देखते हैं, एषा का अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद होगा यह कौन है। दूसरा है ख, एषः मयूरा अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद होगा यह मोर है। एषः नंबर ग है, एषः बका अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद यह बगुला है। घ, एषः सिंह अस्ति, यह शेर है, इसका हिंदी अनुवाद होगा यह शेर है। एषा वृषभ अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद यह बैल है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह कबूतर है, तो कबूतर को क्या कहते हैं बच्चों, कपोतः। और यह को एषा, और अस्ति को, है को अस्ति। तो हम कैसे करेंगे अनुवाद, पहले यह के लिए क्या आएगा, एषः। कबूतर के लिए आएगा कपोतः। है के लिए आएगा अस्ति, तो क्या बनेगा, एषः कपोत अस्ति। अब है, यह उल्लू है, तो देखिए यह के लिए क्या बताया गया है, ए के लिए क्या आएगा, और ये क्या है, पुल्लिंग है। उल्लू क्या है, पुल्लिंग है। और अगर स्त्रीलिंग होता तो एस की जगह एषा आता, लेकिन पुल्लिंग है तो यह के लिए आएगा एषः। और अभी आपने पढ़ा था, उल्लू के लिए संस्कृत शब्द क्या आएगा, उल्लूकः। है के लिए आएगा अस्ति। तो कैसे बन गया संस्कृत शब्द, संस्कृत वाक्य बना एषः उल्लूकः अस्ति।
आगे ग है, यह बंदर है। एषः वानरः अस्ति। फिर ग है, यह। एषः किसान कृषकः है अस्ति। यह किसान है। एषः कृषकः अस्ति। ग है, यह गधा है। एषः गर्दभः अस्ति। एषः गर्दभः अस्ति। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए उदाहरण के साथ लिखिए। जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? जैसे बालः, गजः, सशकः, यानी कि बालक, हाथी, खरगोश, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं।